आज मंगलवार का दिन है और हम स्टॉक गुरु के बाहर खड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने हमारी एफआईआर के संबंधित हमें जानकारी देनी थी। जो जानकारी उन्होंने दी है वो मिस्टर कुमार आपको देंगे वो जानकारी। जी मेंबरों, आपको हमारा दुख भरा नमस्कार, क्योंकि हमें दुख के साथ बड़ी कहा जा रहा है कि हम लोगों का साथ इतना बुरा हुआ। और अब ये है कि अब जो आपने अभी अंकुर ने बताया कि आज हमें एकत्र हुए हैं कि सिर्फ एफआईआर के लिए, और एफआईआर की कॉपी हमें मिल गई है और मोस्ट ऑफली जिन लोगों को नहीं मिली उन्होंने बोला कि वहाँ पे आके ले लें। और अब हमारी उनसे आईओ है जो मिस्टर सुरेंद्र हैं और एसएचओ जो राजकुमार है। तो जो आईओ है सुरेंद्र जी वो आके हमें यहाँ पे सब कुछ बता के गए हैं कि भाई हमने ये किया है, वो मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। एक तो उन्होंने बोला है कि हमने 11 उनके बैंक सीज कर दिए, किसी में 36 लाख रुपए पड़ा है, किसी में 10 लाख पड़ा है, किसी में 10,000 पड़ा है, किसी में 50,000। तो इस तरीके अलग अलग अमाउंट्स पड़े हुए हैं, मगर अभी उनके पास पूरी अपडेशन नहीं आई है, नंबर 1। और उन्होंने बोला कि ये आज 2 दिन की छुट्टी होने की वजह से हमारे पास अपडेशन नहीं आई, और आएगी तो हमें वो बताएंगे तो फिर हम आपको बता देंगे। दूसरा ये कि एक तो उन्होंने आपका पासपोर्ट भी सीज कर दिया है, LOC कहते हैं, और वो कहीं गया नहीं है। अगर वो बाहर गया होगा तो हमें कल तक बता देंगे। वो वैसे फ्राइडे का टाइम दिया, मगर हमें उन्होंने पर्सनली बोला कि मैं कल तक बता दूँगा, ऑफिस खुलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की कंप्लेंटें नहीं दर्ज हुई हैं वो बाई कोरियर बाई पोस्ट भेज सकते हैं मोती नगर थाना, 2 सेट बना के, जिसमें कि एक रिसीविंग भी हो जाएगी और एक वो कोरियर वाला बंदे के साथ कोरियर की रिसीविंग मिल जाएगी उसको। स्पीड पोस्ट से भेजें तो वो बेटर है, और कोरियर से भेजें तो भी बेटर है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को यूट्यूब खोलने नहीं आता, तो वो अपने एक दूसरे का सहयोग दें, क्योंकि हम लोगों के पास इतनी कॉल आती हैं, हम दूसरे काम ना करके ये काम करने में लग जाते हैं। हमारे 3 बंदे हम लोग जुड़े हुए हैं जो इसको काम को देख रहे होते हैं। कभी उससे कोई पूछता है, वही इंक्वायरी किसी और से पूछता है। तो ऐसे ना करके एक दूसरे से हेल्प करिए। और कुछ लोगों को मैंने पहले भी बोला है, कोई कहता है मेरे पास मैसेज नहीं आया और वो दूसरे से पूछ रहे, वो हमसे ना पूछे डायरेक्ट। और तीसरी बात यह है कि अभी हम लोगों को जो आगे अगला स्टेप उठाना है, वो स्टेप ये है कि हमें हर स्टेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी दिल्ली के अंदर होगी, प्रेस क्लब में। वो हम लोग आज मैं और अंकुर और नवीन जाएंगे और वहाँ का पूरा स्टेटस पता करके बता देंगे कि क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आगे का काम कार्य करेंगे। और प्रेस में हम ले जाने का मतलब है कि हमने एफआईआर लिखवा दी है, और एफआईआर लिखवाने के बाद ये नहीं कि हम लोग अपने घर बैठ जाएँ क्योंकि पुलिस वाले काम करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपना काम अपना करना है। जब हमने पैसा जमा किया था तब भी हमने किया था, और जब उसने बोला था पेपर जमा कर दो तब भी हमने किया। तो पुलिस वालों का तो सहयोग हमें मिलता रहेगा साइड बाई साइड, मगर हमें अब अपना काम भी जारी रखना है। तो हम चाहते हैं कि छोटे से बड़े न्यूज़पेपर को साथ में लेके चलें, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे तभी ये होगा। अगर ये मीडिया के थ्रू नहीं कर पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो आम आदमी की तरह हमें गिनती में रखा जाएगा। और मीडिया को हमने लेके जाना है। अभी हम लोगों के साथ फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है कि हम फंड्स कैसे आप लोगों से इकट्ठा करें। तो मैंने अभी कई लोगों से सजेस्ट किया, और हो सकता है मेरी सजेस्ट गलत भी हो, और अगर आपको सही लगती हो तो हम दूसरे मैसेज में पूछ लेंगे, या अपना कमेंट्स कोई भी हमें भेज दे कि ये ओके है या नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोकेश देव जैन नहीं बनना चाहता आप लोगों के पैसे से। आज मेरे पास तुम लोग मेरे अकाउंट में पैसा डाल दोगे, कल मेरे साथ भी यही होगा कि मैं भी भाग रहा हूँ, फिर आप हर आदमी पर विश्वास नहीं होगा। मैं चाहता हूँ अपनी टीम से सेटिंग करके बात करके कि भाई हम एक एजेंसी हायर करें, और वो एजेंसी के ही पास पैसा जाए, और उस एजेंसी से ही आप लोग उसके 10 रुपये डालें, 20 रुपये डालें या 100 रुपये डालें, जो जिसकी गुंजाइश है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कोई 1 रुपया भी डालेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम ये आगे काम कर पाएंगे। एजेंसी को हायर करने का मतलब ये है कि उस एजेंसी से हम प्रेस, मीडिया और लॉयर हायर करेंगे, जो हमें लॉयर हेल्प करेगा। हो सकता है आप लोगों के पास भी कोई सजेस्ट हो तो हमें बता दीजिए, मगर हमने जो सोचा वो मैं बता रहा हूँ। हमने 3 आदमियों को हायर करेंगे जो हमें कानून के बारे में बताएगा किस तरीके से क्या करना है। और मीडिया से हम अब ये एजेंसी से क्या है हमारी बात हुई है, उसने बोला हर स्टेट में जाके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे। जैसे पंजाब के बंदे यहाँ नहीं आ सकते, हम पंजाब में ही बंदे भेजेंगे, पर पंजाब की मीडिया को अरेंज करेंगे वो लोग। चंडीगढ़ के, पंजाब के, लुधियाना के आसपास के एक ही बंदा रहेगा, गुजरात का अलग रहेगा, जयपुर का अलग रहेगा, यूपी का अलग रहेगा, दिल्ली में तो हम कर ही रहे हैं। इस तरीके के हर स्टेट वाइज में हम लोग उसको एजेंसी को हायर करेंगे, और वही चीज़ें करेगी, क्योंकि हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके ये काम करे। और हर आदमी की इंक्वायरी होगी पूछने की तो वो एजेंसी से पूछ सकती है, और वो एजेंसी आपकी हेल्प करेगी। अदरवाइज वो आपको हेल्प नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती, तो हम लोगों ने हायर करी हुई है, वो आप हमें बताइए और हम उससे पूछेंगे क्यों नहीं हेल्प हो रही। तो अब दूसरी बात यह है कि
उस एजेंसी से आप हर चीज़ की हर टाइप की इंक्वायरी कर सकते हो, क्योंकि हम उसको अपडेट कर देंगे और उस अपडेशन से आपको मिल जाए। अब मेरे पास अब ये इसके अलावा कोई सवाल का जवाब नहीं रहा मैं, मगर अभी लोकेश देव के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, और हम लोग पहले भी दे चुके हैं उनको मैसेज, पता नहीं उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है क्या है। मैं आम पब्लिक से सहयोग ये चाहूँगा, आम लोग सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं, और जिसको भी वो बंदा मिलता है लोकेश देव जैन, आम पब्लिक के लिए मैसेज है कि जिसको भी वो मिलता है वो खुद आपस में मारा पीटी ना करे, जाके सीधा छोटा बड़ा पुलिस स्टेशन कोई भी बढ़ता हो वहाँ पे खबर करा दें, मोदी जी ये बंदे को ऐसे ऐसे दिल्ली में केस है और ये केस है। आपस में आप लोगों ने मार दिया या गलत लोगों के हाथ में पड़ गया और उन्होंने उसको मार दिया तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। हम लोगों के पास वो जिंदा रहेगा तो हमारा पैसा रहेगा, वो मर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा पैसा। इस पैसे को हमने लोगों ने शांतिपूर्वक भी लेना है, जब शांति से दिया तो शांति से मिल जाए तो बेटर। तो अब मेरी आगे की दूसरी ये है कि लोकेश देव जी, अगर हमारा मैसेज सुन रहे हो, हमने कई बार आपको मैसेज भेजा है और आपका हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, और ये इकोनॉमिक में भी जाने वाला है। अभी हमारे को फ्राइडे तक का टाइम दिया गया है इकोनॉमिक में जाने से। अगर आप इकोनॉमिक में जाने से रोक सकते हो तो हमें अपलाइन डाउनलाइन किसी भी माध्यम से हमें बताएं, और ये आपका बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस पैसे की वजह से ही हम लोग सड़कों पे आ गए। और अब तीसरी बात यह है कि पंजाब वालों को मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी मैसेज छोड़ा था कि 15 तारीख के लिए, अभी भी कुछ लोगों ने बोला कि 15 तारीख को आप लोग आ रहे हो, ऐसे ही खामा आप लोग आना चाहते हो तो जब मर्जी आ जाइए, कोई मना नहीं है दिल्ली में। मगर हमारे स्टॉक गुरु के काम के लिए आ रहे हो तो हम लोग का टाइम का वेट कीजिए। हम जब भी किसी को कोई मीटिंग कराएंगे पहले प्रेस में हो जाने दो, प्रेस के बाद हम लोगों को आपको बताएंगे कि हमने लोगों ने ये करना है, और फिर उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे। हमारे बगैर बुलाए आप लोग कहीं कोई एक्शन ना लीजिएगा, कोई कुछ नहीं कीजिए, मगर अपने एरिया के हर थाने चौकी में आप कंप्लेंट कर सकते हो, कर दीजिए। अगर वो लोग नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेते, तो मोदी नगर थाने के अंदर आप कंप्लेंट कर दीजिएगा या बाइक कोरियर भेज दीजिए। अदरवाइज आपको कोई और दिक्कत होती है तो मेरे भाई नवीन बैठे हैं, इनकी वेबसाइट के बारे में ये बताएंगे कि आप इनकी वेबसाइट खोल नहीं पा रहे हैं तो भी आप इनको फ़ोन करते हो, दूसरी की हेल्प करेंगे, तो ये दोबारा आपको बताएंगे किस तरीके से ओपन करनी है और यूट्यूब पे कैसे मैसेज आपको मिलेगा और किस तरीके से होगा। ये नवीन जी बताइए वेबसाइट का नाम। नमस्कार सभी SGI के मेंबरों को। हमारी जो वेबसाइट खोली गई है उसका नाम है www.victimsofstockguruindia.blogspot.com। इसकी पूरी जानकारी के लिए YouTube पे आप youtube.com खोलेंगे, उस पर सर्च पे जाएंगे, स्टॉक गुरु इंडिया लिखेंगे तो हमारी शांति 21011981 की ID है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आपको वेबसाइट की पूरी जानकारी मिलेगी, और हमारी जितनी भी वीडियोज़ है, जो भी हमारी अपडेशंस है, वो आपको वहाँ से लगातार मिलती रहेंगी। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमने पहले भी मैसेज दिया था, जो हमारे बड़े लीडर हैं, उन लीडरों की वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है, वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। वो क्यों, किस रीज़न से नहीं आ रहे हैं हमें नहीं पता, मगर हम चाहते हैं कि उनका सहयोग मिले हमें, और हमें गाइडेंस किया जाए, या वो गलत है या लोकेश देव गलत था, क्योंकि हम लोग बड़े कंफ्यूज हो रखे हैं किसने भी है। आप लोग हमारे सामने आइए, कोई पब्लिक खा नहीं जाएगी आप लोगों को, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को जो न्यूज़ मिलती है वो हमें बताइए, और हमारे को जल्दी से जल्दी बताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको जितना डिले करेंगे उतना ही हमारा नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जल्दी से जल्दी आपको फंड्स के बारे में बताएंगे, कैसे फंड्स को अरेंज करना है और किस तरीके से हम किसी एजेंसी को करें, वो हम अपने 3 बंदे 4 बंदे जो भी हैं उनकी टीम के बंदों से डिसाइड करेंगे, और हम लेंगे पैसा ऐसे इंडिविजुअल नहीं। और हमारा पैसा कोई आपसे मांग रहा है तो मांगने के से पहले आप ये सोच लीजिए कि 3 नंबर हैं हमारे, वो 9910133644, इस नंबर से मैसेज आया, या और 2 मैसेज हमारे और भी आते जा रहे हैं आपके पास, उनके अलावा किसी और से मैसेज आ जाता है तो आप उसकी मैसेज पे मत जाइए, क्योंकि वो लोग हमें नहीं पता कौन है, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो कि वो पैसा हमारे अकाउंट में डाल दो, या हम वो कर रहे हैं, हम ये कुमार ने कहा है, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है। आप लोग अपनी मर्जी से दिमाग रखते हो, क्योंकि हम लोगों ने बेवकूफ़ी तो कर दी है, प्लीज़ ये दोबारा बेवकूफ़ी मत करना। पैसे की जब बात आएगी तो हम लोग आपको बताएंगे कि हमने इस एजेंसी को हायर किया है और इस एजेंसी का ये नंबर है, आप उससे 24 घंटे की हम उसको दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी कॉल पे हमें बताएं और आप लोगों को मैसेज दें। थैंक यू।